Hello bachchon, let's see the question. The question is binding of sperm to secondary oocyte results in dash that ensures dash. The word suitable to fill in the blanks are. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब स्पर्म बाइंड करता है सेकेंडरी oocyte से तो इट रिजल्ट्स इन फर्स्ट ब्लैंक ए दैट एंश्योर्स ब्लैंक बी। तो यहाँ पे हमें ए और बी ब्लैंक को फिल करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जब स्पर्म बाइंड करता है व्हेन स्पर्म इट बाइंड्स टू द सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे जब स्पर्म बाइंड करता है सेकेंडरी oocyte से तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन में चेंजेस आते हैं। यहाँ पे जब ये बाइंड करता है सेकेंडरी oocyte से तो यहाँ पे इसके मेम्ब्रेन में oocyte का जो मेम्ब्रेन होता है वहां पे चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है द मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसमें यहाँ पे चेंजेस होता है। चेंजेस अकर इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इस वजह से यहाँ पे जो है हमें डीपोलराइजेशन देखने को मिलता है। हेयर डीपोलराइजेशन अकर्स, यहाँ पे डीपोलराइजेशन होता है। इस डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है कि फर्दर एंट्री ऑफ स्पर्म जो है वो ब्लॉक हो जाता है। फर्दर एंट्री ऑफ स्पर्म फर्दर एंट्री ऑफ स्पर्म इज ब्लॉक्ड। तो इससे क्या होता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो यहाँ पे पेनिट्रेट कर पाता है, उसके बाद जो फर्दर एंट्री होती है किसी भी स्पर्म की वो ब्लॉक हो जाती है। तो यहाँ से क्या इंश्योर होता है, तो इट इंश्योर्स मोनोस्पर्मी। इट एंश्योर्स मोनोस्पर्मी, यानी कि मोनो मतलब वन और स्पर्मी मतलब कि एक ही स्पर्म जो है वो यहाँ पे पेनिट्रेट कर पाता है। इस केस को हम लोग बोलते हैं मोनोस्पर्मी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो हमसे बोला था कि बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू सेकेंडरी oocyte रिजल्ट्स इन, तो हम लोग बोल सकते हैं इट रिजल्ट्स इन डीपोलराइजेशन। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट ब्लैंक। उसके बाद लिखा है दैट एंश्योर्स बी। तो यहाँ पे जो बी होगा वो होगा हमारा मोनोस्पर्मी, क्योंकि यहाँ पे मोनोस्पर्मी जो है वो इंश्योर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में हमें दे रखा है ए इज डिपोलराइजेशन एंड बी इज मोनोस्पर्मी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।